हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सब? हो रहा है पढ़ाई लिखाई? पढ़ रहे हो? फर्स्ट चैप्टर पढ़े? रियल नंबर रिव्यू रिव्यू वगैरह दे दो। क्या रहा, कैसा रहा? इस वीडियो लेक्चर में हम लोग क्लास 10th सीबीएसई के सेकेंड चैप्टर पॉलिनोमियल को पढ़ने वाले हैं। और हम लोग पढ़ेंगे इसमें कि पॉलिनोमियल क्या होता है और इससे क्या क्वेश्चंस बनता है। ठीक है, देखिए ये जो पॉलिनोमियल है ये एक अलजेब्रा का पार्ट है। आपके अलजेब्रा में पॉलिनोमियल रहेगा, लीनियर इक्वेशन रहेगा, टू वेरिएबल, क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहेगा, एपी रहेगा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री तो अलग आ जाता है, ये सब अलजेब्रा में फिर आ जाते हैं। ठीक है, अलजेब्रा का ही पार्ट है पॉलिनोमियल। हम लोग इस अलजेब्रा के कंटेंट में से हम लोग आर एस अग्रवाल और एनसीईआरटी के सेकेंड चैप्टर पॉलिनोमियल को पढ़ने वाले हैं। तो बिना देरी किए चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं कि पॉलिनोमियल क्या होता है। अगर आपको थोड़ा सा हम क्लास 9 याद करवाएं तो आप देखे होंगे कि क्लास 9 में भी आपका पॉलिनोमियल नाम का एक चैप्टर था, जिसमें आपको फैक्टर थ्योरम, जिसमें आपको रिमाइंडर थ्योरम बताया गया होगा। फिर आपको उसमें कुछ आइडेंटिटीज के बारे में बताया गया होगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर। अगर आप और थोड़े से जूनियर क्लासेस में जाते हो क्लास 8 में, तो क्लास 8 में आपको पॉलिनोमियल पढ़ाया गया होगा और पॉलिनोमियल बेसिकली अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पढ़ाया गया होगा और उसमें फिर आपको पॉलिनोमियल्स के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया गया होगा। फिर आप नेक्स्ट चैप्टर पढ़े होंगे फैक्टराइजेशन, क्लास 8 का ही, कि आप उसमें कैसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को फैक्टराइज करके एक्स का वैल्यू निकाल रहे थे। तो ठीक है, वो सब आप नहीं भी पढ़े तो कोई बात नहीं, यहां पर हम लोग देखते हैं कि पॉलिनोमियल क्या है। शुरू करते हैं। तो पॉलिनोमियल क्या है? पॉलिनोमियल एक एक्सप्रेशन है। पॉलिनोमियल क्या है? तो पॉलिनोमियल एक एक्सप्रेशन है जिसे हम a0, तो आप लिखोगे x पे पावर 0, a1 x पे पावर 1, a2 x टू द पावर 2, और ऐसे हम an x पे पावर n तक जाएंगे, जिसमें an आपका 0 के बराबर नहीं होगा। अगर इस तरह के फॉर्म में लिखे गए कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो उसे हम कहेंगे पॉलिनोमियल। जैसे क्या हो सकता है? ये हो सकता है x प्लस 2, ये हो सकता है आपका x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, ये आपका हो सकता है x क्यूब प्लस x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4, ये आपका हो सकता है 5x टू द पावर 4 प्लस 6x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3, ये आपका हो सकता है 6x टू द पावर 6 प्लस 5x प्लस 2, ये हो सकता है 7x टू द पावर 7 प्लस 2। इट मीन्स यहां पर आप इस चीज को नहीं, आप इसको देखो, an, a1, a2, a3, a4, a5, ये जो भी होगा ये सब, ये जो an होगा ये आपका एक नंबर होगा, एक कांस्टेंट वैल्यू होगा जिसका वैल्यू कभी भी बदलेगा नहीं। जैसे 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है। तो हम लोग यहाँ पे जितना भी टर्म को लिखे हैं, जितने भी ये सभी टर्म है, ये सभी टर्म आपके पॉलिनोमियल कहलाते हैं। पॉलिनोमियल को लिखने का तरीका होता है px, इसे कहा जाता है पॉलिनोमियल विथ वेरिएबल x। इसको हम क्या पढ़ते हैं? इसको हम लोग पढ़ते हैं पॉलिनोमियल विथ वेरिएबल x, क्योंकि हम लोग यहाँ पे वेरिएबल वैसे लिटरल्स होते हैं, वेरिएबल्स वैसे नंबर्स होते हैं जिसका वैल्यू कभी भी फिक्स नहीं होता, इसका वैल्यू हमेशा चेंज करते रहता है। ऐसे नंबर को हम लोग वेरिएबल्स कहते हैं, वेरिएबल्स को लिटरल्स भी कहा जाता है। तो इसे कहा जाता है पॉलिनोमियल विथ वेरिएबल x। अगर आप बोलो कि ठीक है भैया हम x क्यों ले, x का नाम मत लीजिए, x बहुत x का नाम मत लीजिए, x से बहुत ही ज्यादा दिक्कत होता है, बहुत सताती है ना। तो हम लोग x, ठीक है मत ले x, तू ले ले यहां पर pt,
पॉलिनोमियल विद वेरिएबल टी, नहीं लेना है टी, आप ले लो ए, पॉलिनोमियल विद वेरिएबल ए, तो ये क्या हो जाएगा 5a² प्लस 2a प्लस 3, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, बट शर्तें याद रहे कि इस a² के आगे कोई भी आप 0 नंबर नहीं लगा सकते, क्योंकि अगर आप 0 इंटू a² करोगे तो ये आपका 0 हो जाएगा। हम अगर कहें कि a पे पावर 5, क्या ये पॉलिनोमियल है? हाँ, ये पॉलिनोमियल है, ये पॉलिनोमियल है। इधर आपका a पे पावर 4, ये आपका 0 इंटू a पे पावर 4 हो सकता है, 0 इंटू a पे पावर 4 हो सकता है, बट ये पहले वाले नंबर पे यहां पर जो ये कॉफिशिएंट कहलाता है, किसी वेरिएबल के आगे अगर कोई नंबर मल्टीप्लाइड है, इस नंबर को हम लोग कहते हैं कॉफिशिएंट। ये कॉफिशिएंट आपका 0 नहीं होना चाहिए। खैर कोई ना, तो पॉलिनोमियल समझ में आया कि पॉलिनोमियल क्या है, ठीक है। बस पॉलिनोमियल एक ऐसा एक्सप्रेशन है जिसको हम लोग a0 x पे पावर 0 प्लस a1 x पे पावर n से लेके an x पे पावर n तक हम लोग लिख सकते हैं, जिसमें an का वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। ऐसे को हम लोग पॉलिनोमियल्स कहते हैं, और इसे पढ़ा जाता है पॉलिनोमियल्स विद वेरिएबल x, या फिर पॉलिनोमियल विद वेरिएबल t, या फिर पॉलिनोमियल विद वेरिएबल a, आप ऐसे पढ़ सकते हो, ठीक है। अगर आप पॉलिनोमियल समझ गए हो तो पॉलिनोमियल में हम लोग एक पॉलिनोमियल में हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा कुछ टर्म्स को देखेंगे। सबसे पहले टर्म आता है आपका डिग्री, कि ये डिग्री का मतलब क्या होता है। द हाईएस्ट पावर इन पॉलिनोमियल, ये जो डिग्री है, डिग्री का मतलब है द हाईएस्ट पावर इन पॉलिनोमियल। किसी भी पॉलिनोमियल में जो हाईएस्ट पावर होगा कहलाएगा वो डिग्री। जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं, यहां पे हम लिखते हैं x प्लस 2x² प्लस 5x प्लस 6x7 प्लस 54x² प्लस 2x³ प्लस 5x पे पावर 5 प्लस 3। तो आप देखो इस पॉलिनोमियल के अंदर किसी भी वेरिएबल पर जो हाईएस्ट पावर वो 1 है, तो ये कहलाएगा पॉलिनोमियल विथ डिग्री 1, पॉलिनोमियल विथ डिग्री 1। अगर आप दूसरे नंबर पे देखो तो दूसरे नंबर पे दिख रहा है कि x का हाईएस्ट पावर ये 2 है, x का हाईएस्ट पावर ये 2 है, तो ये कहलाएगा पॉलिनोमियल विथ डिग्री 2। अगर आप इस थर्ड केस में देखो तो यहां पर देखो ये है पॉलिनोमियल विथ वेरिएबल विथ डिग्री 7। पॉलिनोमियल विथ वेरिएबल x तो है ही, लेकिन इसमें जो सबसे हाईएस्ट पावर है तो वो देखो ये है आपका 7, ठीक है। ये आपका क्या है 7, तो इट मीन्स कि ये हो जाएगा पॉलिनोमियल विथ डिग्री 7। डिग्री मीन्स दिए हुए पॉलिनोमियल में जो सबसे हाईएस्ट पावर होता है उसे हम लोग कहते हैं डिग्री। हाईएस्ट पावर को क्या कहते हैं, डिग्री, ठीक है। देखिए किसी भी पॉलिनोमियल को लिखने का एक स्टैंडर्ड फॉर्म होता है कि आप किसी पॉलिनोमियल को स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखोगे। आपको क्या करना है, डिसेंडिंग ऑर्डर में चलना है, ठीक है। यानी अगर हम लिख दे इस तरीके से 4x प्लस 5x3 प्लस 2x7 प्लस 6x3x² प्लस 5, तो क्या ये पॉलिनोमियल नहीं कहलाएगा? हाँ भैया कहलाएगा, बिल्कुल कहलाएगा। ये पॉलिनोमियल है, इस फॉर्म में आ रहा है, ये पॉलिनोमियल है। तो फिर बात आता है कि पॉलिनोमियल को हम लोग कैसे लिखेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखेंगे। अगर हम स्टैंडर्ड फॉर्म का बात करते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म में, तो आप क्या करोगे, सबसे पहले इसको लिखोगे। ये हो गया 2x पे पावर 7, इसके बाद इससे छोटा पावर क्या है 5x³ है, तो आप लिखो 5x³, उससे छोटा पावर 3x², उससे छोटा 4x, और सबसे लास्ट में कांस्टेंट।
ये है पॉलिनोमियल को लिखने का एक स्टैंडर्ड फॉर्म। ये क्या है? पॉलिनोमियल को लिखने का एक स्टैंडर्ड फॉर्म। इट मीन्स अभी तक आप समझे कि पॉलिनोमियल क्या होता है, अभी तक आप समझे कि डिग्री क्या होता है, अभी तक आप समझे कि कॉफिशिएंट क्या होता है, किसी भी वेरिएबल के आगे जो नंबर मल्टीप्लाइड होता है या फिर कुछ भी मल्टीप्लाइड होता है, इसे हम लोग कहते हैं कॉफिशिएंट। ठीक है, अभी आप समझे कि डिग्री क्या होता है, कि किसी भी दिए गए पॉलिनोमियल में जो सबसे हाईएस्ट पावर होगा वो हाईएस्ट पावर आपका डिग्री कहलाएगा। ठीक है, तो इतने कॉन्सेप्ट को समझने के बाद हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, ये पॉलिनोमियल के कितने टाइप्स होते हैं। और बेसिकली यहाँ पे जो हम लोग पॉलिनोमियल के टाइप्स के बारे में बात किए हैं, जो आपके बुक में दिया गया है, वो बात किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। इससे पहले भी आप लोग पॉलिनोमियल पढ़े होंगे और उसमें पॉलिनोमियल के जो टाइप्स के बारे में बात की गई थी, वो बात की गई थी इन द फॉर्म ऑफ टर्म, जिसमें आप मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल ये सब के बारे में पढ़े थे। लेकिन यहां पर जो हमें पॉलिनोमियल के बारे में पढ़ना है और उसके टाइप्स को पढ़ना है, वो हमको पढ़ना है डिग्री के बेसिस पर कि हाईएस्ट पावर क्या होगा। अगर हम डिग्री के बेसिस पर देखते हैं तो यहाँ पे पॉलिनोमियल को बेसिकली बहुत सारे भाग में, क्योंकि नंबर तो कभी कम हो नहीं सकता, बेसिकली 4 के बारे में आपको बताया गया है। क्या होता है लीनियर पॉलिनोमियल? लीनियर पॉलिनोमियल ऐसे पॉलिनोमियल होंगे, लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है? तो ऐसे पॉलिनोमियल, ठीक है, जिसके 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 हाईएस्ट डिग्री जो होगा, लीनियर है तो हाईएस्ट डिग्री 1 होगा। लीनियर पॉलिनोमियल वैसा पॉलिनोमियल होगा जिसका हाईएस्ट डिग्री 1 होगा। लीनियर पॉलिनोमियल क्या होगा? वैसा पॉलिनोमियल जिसका हाईएस्ट डिग्री 1 होगा। जो आप लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल आप क्लास 6 में पढ़े, 7 में पढ़े, 8 में पढ़े, ये सभी आप लीनियर इक्वेशन में पढ़े होंगे। अगर हम इसका एग्जाम्पल ले लें तो लीनियर इक्वेशन का आप कोई भी एग्जाम्पल ले लो, 4x + 5, हम इक्वेशन है पॉलिनोमियल का बात कर रहे हैं। ठीक है, तो इसको हम ऐसे लिखते हैं, पॉलिनोमियल विथ वेरिएबल x 4x + 5, पॉलिनोमियल विथ वेरिएबल a 5a + 2, पॉलिनोमियल विथ वेरिएबल m 6m + 3। तो ये सभी आपका लीनियर पॉलिनोमियल का एक एग्जाम्पल हो गया। ठीक है, अब आता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, कि ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है। अगर हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में बात करते हैं तो क्वाड्रेटिक मतलब हाईएस्ट पावर जो इसका होगा वो होगा 2। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में इस पॉलिनोमियल में हाईएस्ट पावर कितना होगा? वो होगा 2। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को हम लोग लिखते हैं तो ये हो जाएगा आपका ax² + bx + c, पॉलिनोमियल विथ वेरिएबल x जिसमें a b c कांस्टेंट है, पॉलिनोमियल विथ वेरिएबल x जिसमें ax² + bx + c, हाईएस्ट पावर 2 है। 2 को हम लोग पढ़ते क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इसे हम लोग क्या पढ़ेंगे? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। दूसरा एग्जांपल लेते हैं, पॉलिनोमियल विथ वेरिएबल z, तो ये क्या हो जाएगा? 5z² + c, कुछ भी हो सकता है, चलो नंबर ले लो 3। अब मान लीजिए पॉलिनोमियल विथ वेरिएबल n, तो ये हो जाएगा आपका -6n² + 26n + 26n + 54, ये भी आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का एग्जांपल हो गया। नाउ अब आते हैं हम लोग क्यूबिक पॉलिनोमियल पे। नाम से ही पता चल रहा है कि ये क्यूबिक है। क्यूबिक मतलब इसके हाईएस्ट पावर क्या होगा? इसका हाईएस्ट पावर क्या होगा? क्यूबिक, तो हाईएस्ट पावर इसका 3 होगा। ऐसे पॉलिनोमियल, ठीक है, जिसके हाईएस्ट पावर यानी जिसका डिग्री 3 होगा, उसे हम लोग कहेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल। लिख लेते हैं px, x बार बार x, फिर से x नहीं, x सताता है, बहुत सताता है ना? सताती है। ठीक है यार, अगर लड़के देख रहे हो तो सताती है, लड़का देख रहा है तो सताता है। ठीक है, लिख लेते हैं, तो चलो ठीक है, मत लो ना, तुम ले लो b, पॉलिनोमियल विथ वेरिएबल b, तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका b³ ab³। ओहो, कोई बात नहीं, चलो लिख लो 2b³ + 6b²
प्लस 5b प्लस 3। ये हो गया आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल जिसका हाईएस्ट डिग्री 3 होगा, इसे हम लोग क्यूबिक पॉलिनोमियल कहते हैं। अब ऐसे तुम कुछ भी एग्जांपल बना लो। p, अरे क्या करें, बार बार x याद आ ही जाता है, आ ही जाती है लड़कों के लिए और आ ही जाता है लड़कियों के लिए। तो px लेते हैं, तो ये हो जाएगा ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस 2। ठीक है, d ले लो। और देखते हैं नेक्स्ट टाइप। तो जो तुम्हारा चौथा टाइप है वो है बाई क्वाड्रेटिक। बाई क्वाड्रेटिक मीन्स कि इसका जो हाईएस्ट पावर होगा वो होगा 4। बाई क्वाड्रेटिक में हाईएस्ट पावर क्या होगा, ये होगा 4। तो हम यहां लिखते हैं पॉलिनोमियल विथ वेरिएबल x। ये हो गया a x पे पावर 4 प्लस b x पे पावर 3 प्लस c x पे पावर 2 प्लस tx प्लस e, जिसमें a b c d e ये क्या है, ये कांस्टेंट है, और जितना भी x है ये तो वेरिएबल है, पॉलिनोमियल विथ वेरिएबल x। तो ये था मेरा पॉलिनोमियल को लेकर कुछ इंट्रोडक्शन। हम लोगों को क्लास 10 में पढ़ना है सिर्फ और सिर्फ इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में। इस चैप्टर में हमें सिर्फ और सिर्फ पढ़ना है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में। एक और चैप्टर था क्यूबिक, इसी एक्सरसाइज में आके क्यूबिक पॉलिनोमियल, बट ये आपके सिलेबस से हटा दिया गया है, जो कि RS अग्रवाल का नेक्स्ट एक्सरसाइज होने वाला था, बट ये आपके सिलेबस से क्यूबिक पॉलिनोमियल को हटा दिया गया है। तो हमें सिर्फ और सिर्फ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में पढ़ना है और हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को समझना है। तो अगर आपको इंफॉर्मेशन लिखना है तो आप लिख सकते हो, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है, तो अभी हम लोग पढ़े क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल वैसे पॉलिनोमियल कहलाएंगे जिसके डिग्री जो होगा वो हाईएस्ट पावर वो 2 होगा। ऐसे पॉलिनोमियल को हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहते हैं। इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने का तरीका होता है, वो होता है आपका ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, जिसमें a b c ये आपका a b एंड c कोई इंटीजर्स होगा और x वेरिएबल होगा। और अगर हम बात करते हैं पॉलिनोमियल विथ वेरिएबल x, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ठीक है, नाउ कम टू नो अबाउट वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल का वैल्यू क्या होगा, एट सम पॉइंट अल्फा। वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट सम पॉइंट अल्फा। अल्फा कोई एक पॉइंट है, ठीक है, एक्स का कोई एक वैल्यू है जिस वैल्यू का नाम है अल्फा। अल्फा पर आपका पॉलिनोमियल क्या होगा, तो हमें क्या करना है कि इसे हम लोग ऐसे लिखेंगे पी अल्फा इज इक्वल टू, जहां जहां एक्स है वहां वहां आपको अल्फा लगा देना है, ए इंटू अल्फा स्क्वायर प्लस बी इंटू अल्फा प्लस सी। और इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो ये आपका वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल आ जाएगा। लेट्स सपोज अल्फा इक्वल टू 1 है, मान लेते हैं अल्फा का वैल्यू 1 दिया है, इट मीन्स एक्स का वैल्यू 1 दिया है। तो हम लोग पुट करते हैं P1, कोई एक पॉलिनोमियल Px है, यह है आपका 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4। ये एक पॉलिनोमियल है और इसमें x का वैल्यू, जिसमें अल्फा का वैल्यू 1 दिया हुआ है, तो हम लोग रखते हैं यहाँ पे P1 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 2 इंटू 1 स्क्वायर प्लस 3 इंटू 1 प्लस 4। तो ये हो गया 2 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 1 प्लस 4, यानी 2 प्लस 3 प्लस 4, 4 5 6 7 8 9, तो ये आ गया 9। 9 इज द वैल्यू ऑफ गिवन पॉलिनोमियल px। 9 इज द वैल्यू ऑफ गिवन पॉलिनोमियल px। ठीक है, तो ये था आपका वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। ये आपका क्या है, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। ऐसा आप कुछ ना कुछ क्लास 9 में पढ़ कर आए होंगे और देखे होंगे कि हम लोग किस तरीके से पॉलिनोमियल का वैल्यू को निकाल रहे थे। बट इन द सेंस क्या हो जाए कि अगर हम इस अल्फा का वैल्यू कुछ एक ऐसा नंबर ले लें, अल्फा का हम
वैल्यू कुछ एक ऐसा नंबर ले ले कि ये यहाँ पे जो 9 आया है वो 9 ना आकर इस जगह पर 0 आ जाए। बात समझो, फिर से समझो कि हम क्या करें, अल्फा का कुछ एक ऐसा वैल्यू ले ले, यहां पर अल्फा का एक ऐसा वैल्यू ले ले कि इस जगह पर तुम्हारा जो वैल्यू है वो 9 ना आकर 0 आ जाए। कि हम अल्फा पे कौन सा वैल्यू पुट कर देंगे कि अगर इसको x के जगह पे पुट किया जाए और सॉल्व करने पर कोई परफेक्ट नंबर ना आकर 0 आ जाए, देन वो अल्फा कहलाएगा जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। क्या कहलाएगा अल्फा? जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, या फिर इसी जीरोस को कहा जाता है रूट्स ऑफ पॉलिनोमियल। इसी जीरोस को क्या कहा जाता है? रूट्स ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, चलिए एक एग्जांपल लेते हैं और हम लोग देखते हैं कि हम किस बारे में बात कर रहे हैं। लेट्स सपोज मेरे पास एक पॉलिनोमियल px है, यह है आपका x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, और मान लीजिए x का वैल्यू दिया हुआ है -2। x का वैल्यू कितना दिया हुआ है? -2। इस एग्जांपल से हम लोग देखें एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, अगर x का वैल्यू -2 दिया हुआ है तो हम लोग यहां पर पुट करते हैं x का वैल्यू -2, तो देखो ये क्या होगा, -2 स्क्वायर प्लस 5 इंटू -2 प्लस 6, इट मीन्स ये हो गया 4 -10 प्लस 6, तो ये हो गया आपका +10 -10, जो कट कुटाकर आ गया 0। अब समझे कि जब हम x का वैल्यू यहां पर -2 रखें, x का वैल्यू -2 रखे तो लास्ट सॉल्व करके 0 आ गया, लेकिन इससे पहले हम लोग देखे थे x का वैल्यू 1 रखने पर वो 9 आ रहा था। एक और देख लेते हैं, -3 रखते हैं, लेट सपोज x का वैल्यू क्या रखते हैं? -3। ठीक है, तो x का वैल्यू -3 रखते हैं, देखते हैं यहां पर ये क्या होगा। ये हो गया आपका -3 स्क्वायर प्लस 5 इंटू -3 प्लस 6। ठीक है, ये हो जाएगा 9 -15 प्लस 6, तो ये आपका हो गया +15 -15, और ये कट के आ गया 0। इट मीन्स आप देखो, जब x का वैल्यू हम यहां पर -2 रखें तो भी px का वैल्यू 0 आ गया, और जब हम x का वैल्यू यहां पे -3 रखें तो भी px का वैल्यू 0 आ गया। तो हम कह सकते हैं कि -2 एंड -3 आर द जीरोस ऑफ polynomial with variable x। -2 एंड -3 आर द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल x। इसी जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल्स को, जीरोस को कहा जाता है रूट्स। इस जीरोस को क्या कहा जाता है? रूट्स कहा जाता है। ठीक है, तो बस ये था एक बेसिक कॉन्सेप्ट। और इससे अब हम लोग क्या करेंगे, जीरोस और कॉफिशिएंट के बीच का कुछ रिलेशन देखेंगे, जो हमारे चैप्टर के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में हेल्प करेगा, और बेसिकली यही एक चैप्टर होगा। ठीक है, तो हमें जीरोस और कॉफिशिएंट के बारे में समझना है। तब तक आप इसे लिख लो। देखते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ठीक है, देखो जितना बड़ा डिग्री उतना ज्यादा x का वैल्यू, अगर x पे पावर 2 है तो x का 2 ऐसा वैल्यू आएगा जिसे रखने पर ये पॉलिनोमियल 0 हो जाएगा। इट मींस कि इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जो जीरोस होंगे, जीरोस की संख्या होंगे वो 2 होंगे, एक होंगे अल्फा, दूसरे होंगे बीटा। मान लेते हैं कि एक जीरोस का नाम अल्फा है और दूसरे जीरोस का नाम बीटा है। इसके जो जीरोस होंगे वो होंगे अल्फा एंड बीटा, जैसे हम वहां पे देखे थे -2 और -3। अब आप कोई भी नंबर उठा के रख दो इस -2 और -3 के बाद, अब उसके बाद किसी में भी वो 0 नहीं आएगा, तो इसके 2 वैल्यू होंगे अल्फा एंड बीटा। हम लोग यहां पर पढ़ रहे हैं रिलेशन बिटवीन जीरोस, रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड coefficient of polynomial with variable x। जीरोस एंड coefficient of polynomial with variable x, इसके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। सबसे पहला रिलेशन क्या है, जो फर्स्ट रिलेशन है वो है आपका
सम ऑफ जीरोस। सबसे पहला रिलेशन क्या है? सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस होता है माइनस इंटू कोफिशिएंट ऑफ एक्स बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। पहला रिलेशन क्या है? सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस का वैल्यू कोफिशिएंट ऑफ एक्स माइनस इंटू कोफिशिएंट ऑफ एक्स बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर हो जाएगा। इट मीन्स अल्फा प्लस बीटा माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स। एक्स का कोफिशिएंट क्या है? बी है, तो ये हो गया माइनस बी, और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है? ए है, तो ये हो जाएगा ए। यानी अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाय ए। ये है पहला रिलेशन। कौन सा रिलेशन है? पहला रिलेशन। अगर हम दूसरे रिलेशन का बात करते हैं, जो दूसरा रिलेशन है ये है आपका प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होता है कांस्टेंट टर्म बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या होता है? कांस्टेंट टर्म बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मींस अल्फा इंटू बीटा, ये आपका होगा सी बाय ए। अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी बाय ए। अल्फा इंटू बीटा सी बाय ए। ठीक है, ये है हमारा रिलेशन। ये है आपका रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ टीएक्स। पहला रिलेशन क्या है? सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस मींस कोफिशिएंट ऑफ एक्स बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। इट मींस अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाय ए। दूसरा है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरो मींस कांस्टेंट टर्म बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अब कई बार हम लोग एक ऐसा टर्म में भी देखेंगे जिसमें क्या रहेगा कि आपका जीरोस दिया रहेगा और हमको यहां पे पॉलिनोमियल बनाना पड़ेगा। इट मींस जीरोस गिवन होगा, वो होगा आपका अल्फा एंड बीटा, और हमें पॉलिनोमियल बनाना होगा, हमें ये पीएक्स बनाना होगा। तो इसका फॉर्मूला होता है, जब अल्फा और बीटा दिया हो तो इस पॉलिनोमियल का फॉर्मूला होता है, ये होता है एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस कांस्टेंट टर्म। ये फॉर्मूला होता है। इट मीन्स अगर आप इसको सही से लिखना चाहो तो ये आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा। ये बना जब मेरे पास सिर्फ और सिर्फ जीरो दिया रहे, सिर्फ और सिर्फ जीरोस दिया रहे। ठीक है, तो इस केस में हम लोग कैसे निकालते हैं पॉलिनोमियल। ठीक है, तो अगर जीरो दिया रहे अल्फा बीटा तो पॉलिनोमियल आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस एक्स इंटू कॉन्स्टेंट टर्म। ठीक है, ये था हमारा एक बेसिक इंट्रोडक्शन। ठीक है, एक बेसिक इंट्रोडक्शन पॉलिनोमियल को लेकर, जिसमें ये इंपॉर्टेंट है। इससे हम लोग अगले क्लासेस में देखेंगे कुछ क्वेश्चंस, और हम लोग समझेंगे कि किस तरीके से इन फॉर्मूला को अप्लाई किया जा सकता है। ये है आपका मेन फॉर्मूला। ठीक है, इस पॉलिनोमियल को लेकर आप इसको लिखिए। तब तक के लिए मिलते हैं हम लोग आपसे अगले क्लास में। पढ़ते रहिए। जय हिंद।